Hello everyone, this is Professor Shahida Bawa and today we will be discussing about a new topic in TY BCom, TY BMS and MCom syllabus, that is changing role of HR manager. See, the 21st century has have lot of challenges towards HR managers. Regarding you have globalizations, टेक्नोलॉजी की बात हम कर सकते हैं, ठीक है, ग्रोइंग एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, टफ कॉम्पिटिशन्स गोइंग अराउंड. तो HR मैनेजर जो होते हैं उनको पहले से ही बहुत अच्छे तरीके से चैलेंजेस को हैंडल करने आना चाहिए. अब वो चैलेंजेस को हैंडल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं, है ना. अब जब हम चेंजेस की बात कर रहे हैं तो वो चेंजेस है क्या. जैसे ये तो मैंने नॉर्मल बताया था, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, वैसे बहुत सारे चेंजेस हैं जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट with the first point, that is management of change. See, number of changes are taking place right in the organization. अब जब मैं organization की बात करूँ तो organization is divided under internal and external. internal की ही बात करूँ तो employees keeps on changing, ठीक है, मैनेजमेंट पॉलिसीज़ कैन चेंज, एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्टेशन कैन चेंज. एक्सटर्नल फैक्टर्स की तो हम बात ही नहीं कर सकते क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, आए दिन कभी भी चेंज हो सकता है गवर्नमेंट पॉलिसी. कॉम्पिटिटर कभी भी कुछ नया लेकर आ सकता है. कस्टमर के वॉन्ट्स इंक्रीज़ होते रहते हैं, साइमल्टेनियसली उनका एक्सपेक्टेशंस भी इंक्रीज़ होता रहता है. तो ये सब कुछ चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए HR मैनेजर को क्या करना है, उसे अच्छे तरीके से ट्रेन करना है, काउंसिल करना है अपने एम्प्लॉयज़ को फेमिलियर करना है कि ये सारे चेंजेस होते जा रहे हैं, एंड साइमल्टेनियसली साइकोलॉजिकल काउंसलिंग लेना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के, ताकि दे मस्ट हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स द चेंज एंड दे कैन टेक दिस चैलेंजेस. ओके, जो भी चैलेंजेस है वो अच्छे तरीके से क्या करना चाहिए, उन लोगों को हैंडल करना चाहिए. Alright, next you have strategic partners. See, HR manager needs to play the role of strategic partners in the organization. ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा मेन मकसद क्या है HR डिपार्टमेंट का, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स है वो अच्छे तरीके से अचीव हो पाए, ठीक है. अगर अच्छे तरीके से अचीव करना है तो HR मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि एम्प्लॉयज़ को कमिटेड करे. कमिटेड मेरा एम्प्लॉय कब होगा काम के लिए, जब उसको मोटिवेट किया जा रहा है ना. अब मोटिवेट करने के लिए टाइम टू टाइम उसको देखना पड़ेगा कि क्या बराबर से एम्प्लॉय सिलेक्ट हुए हैं, क्या उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या उनका फीडबैक लिया जा रहा है रिगार्डिंग रिगार्डिंग वी कैन से द वीकनेस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ माय एम्प्लॉयज़, ठीक है, क्या उन्हें करियर गाइडेंस दिया जा रहा है, क्या उन्हें करियर डेवलपमेंट किया जा रहा है. तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स लुक आफ्टर करेगा. थर्ड इज़ मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी. सी, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैव लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़. व्हेन आई स्पीक अबाउट लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कम्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, रीजन, रिलीजन, दे में ऑल्सो डिफर फ्रॉम डिफरेंट एज ग्रुप्स. अब इतने सारे कॉस्मोपॉलिटन में ऑर्गेनाइजेशन का ये भी तो चैलेंज है कि किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, ठीक है. विद डिफरेंट रीजन दे हैव अ डिफरेंट लैंग्वेज ऑल्सो, उसको किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं. अगर एज की बात करें तो पॉपुलेशन की बात करें तो एज होगा, जेंडर होगा, एजुकेशन लेवल होगा. अब एज की हम जब बात करें, भाई आजकल के एटीट्यूड्स, ठीक है, वैल्यूज़, सोशल बिहेवियर और उनकी एक्सपेक्टेशन वापस से बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है. तो इसीलिए हम कहते हैं कि वर्कफोर्स जो है वो साइमल्टेनियसली क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है. जैसे जैसे न्यू यंगस्टर्स आते जा रहे हैं, दे हैव अ रेंज ऑफ स्किल, दे हैव अ रेंज ऑफ टैलेंट्स, बट द मेन प्रॉब्लम इज़ दे आर नॉट कमिटेड टूवर्ड्स देयर वर्क, ठीक है. उन लोग ज़्यादातर इनफॉर्मल होते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, इनफॉर्मल गेट टुगेदर्स करना है, ताकि एक दूसरे से अच्छे तरीके से उन लोग क्या कर सके, जान पहचान कर सके. सो दिस इज़ मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी. ऑलराइट, नेक्स्ट इज़ मैनेजिंग एथिकल इश्यूज़ इन HRM.
अब जब मैनेजिंग एथिकल इश्यूज इन HRM की बात करते हैं तो आजकल सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम HRM फेस करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक डिपार्टमेंट्स में जो कंप्लेंट्स आती है वो है सेक्शुअल हरासमेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वर्कर्स। तो सेक्शुअल हरासमेंट इज़ द वेरी बिगेस्ट चैलेंज दैट इंडियन मैनेजर्स नीड टू फेस। सी देर आर genuine cases of sexual harassment of women at time, but there are also fake cases and false cases also coming up. Okay, so management is in dilemma to deal with sexual harassment case. अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसको बहुत ही अच्छे तरीके से वर्कआउट करना है कि क्या जो भी केसेस आ रहे हैं वो एक्चुअल है या फेक है। ऑलराइट, तो सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस इंक्लूड्स एनी और मैनी ऑफ द फॉलोइंग वेलकमिंग एक्ट्स। एक तो हो सकता है फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है, फिर अक्सर जो होता है डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्शुअल फेवर्स, देन यू हैव शोइंग pornographies, okay, then you have any other, that is I can say any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 टू प्रोटेक्ट द विमेन फ्रॉम सेक्शुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10 या 10 से ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ पर क्या होता है, कंप्लेंट कमेटी सेटअप हो जाती है, और ऐसा कुछ भी अगर पता चल रहा है कि विमेन एम्प्लॉयज़ के ऊपर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, हरास किया जा रहा है, तो वो डायरेक्टली कमिटी बैठती है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो भी होता है वो केस रिपोर्ट करता है एंड कल्प्रिट जो भी होगा उसके ऊपर अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन, अगेन अ बिगेस्ट चैलेंज। सी वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन कैन बी रिलेटेड टू रेस, ethnicity, religion, you have social class, you have beliefs, okay, and then there are different types of diseases, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, we discriminate. So again HR manager play a very important role to overcome the problem of workplace discrimination. Alright, so what he will do to avoid this recruitment and employment, the imposing of condition such as age, okay, या फिर एम्प्लॉयज़ का ले लो, फिर ऊपर से हम बोल सकते हैं कॉम्पेंसेशन कि विमेन को कम सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, मेल को ज़्यादा दे रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि मेल को कम देते हैं, विमेन को ज़्यादा देते हैं, विमेन को लीव ज़्यादा होती है, मेल को कम होती है। तो ये सारे भी तो डिस्क्रिमिनेशंस है, ठीक है। तो वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन एंड सेक्शुअल हरासमेंट इज़ वन ऑफ द चेंजिंग रोल ऑफ HR मैनेजर, एंड HR मैनेजर हैज़ टू accept this challenge, has to face this challenge, but simultaneously need to look after the matter very carefully. Next जब हम बात करते हैं, you have challenges of employee retention. जैसे मैंने कहा, youngsters coming up, they have multi talent, they have skill, ठीक है, abundant of skill, but the problem is they do not sustain in one organization. क्यों ऐसा होता है, बिकॉज जैसे ही उन लोगों को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा सैलरी मिलती है, उन लोग क्या करते हैं, जंप करते हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमारे पास में एम्प्लॉय रिटेन नहीं हो पाता है। अगर एम्प्लॉय को रिटेन करना है तो क्या करना चाहिए, जो उसका जॉब है वो उसी को दो, है ना, मतलब वो जिसमें माहिर है, जिसमें वो अच्छा है, उसको वही वाला जॉब दो। फ्लैक्सिबल रखो अपने वर्किंग आवर्स में ताकि ही डजंट गेट बोर विथ हिज जॉब। स्विच करो, ठीक है, 6 मंथ उसको कुछ और जॉब दो, देखो उसका परफॉर्मेंस अगर अच्छा है, स्विच ऑन टू उसको अलग लेवल का फिर करो, तो उससे क्या उसको अच्छा लगेगा। वाई, बिकॉज इज गेटिंग रिकॉग्नाइज इन दी ऑर्गेनाइजेशन। सो बाय दिस वी कैन फेस दिस चैलेंज, ओके, वी कैन आराम से ओवरगो विद द चैलेंज ऑफ एम्प्लॉय रिटेंशन। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि काम में थोड़े बहुत नहीं जैसे हैं। व्हाट शुड वी डू, वी शुड कट डाउन दोज लेबर कॉस्ट के लिए हमें क्या करना है, डाउन साइज करना है। Now what is downsizing? Downsizing means जो तुमने प्लान किया हुआ है इन एडवांस कि तुम्हें एलिमिनेट करना है कुछ लोगों को। अब एलिमिनेट करना तो सबसे बड़ा टास्क है, तो एलिमिनेट कैसे करोगे, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम दे दो, है ना। डाउन साइजिंग का मतलब होता है जो तुम लोगों ने ऑलरेडी प्लान किया है टू एलिमिनेट। अब एम्प्लॉयज़ को एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे, VRS दो, ठीक है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। यू हैव वॉलंटरी सेपरेशन पैकेजेस,
वॉलंटरी सेपरेशन पैकेज, देन यू हैव कंपल्सरी रिटायरमेंट स्कीम। ये सब दो ताकि अगर तुम्हारे पास में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, तुम्हें टर्मिनेट करना है, एलिमिनेट करना है, तो तुम लोग क्या कर सको, उसको अच्छे तरीके से ये डाउन साइजिंग का स्कीम लेकर हटा दो। Next is challenges of corporate restructuring. See, in the recent past, there is a trend of corporate restructuring due to acquisitions and merger. Number of companies worldwide are coming together to merge, है ना। एक पर्टिकुलर कंपनी बहुत सारी वीकनेसेस है, एक ताकतवर कंपनी आके उसको टेक ओवर कर लेती है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो दूसरे एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम करते हैं उनको हमेशा दे आर अंडर pressure of losing the job, getting transferred to new locations, getting new roles, new assignments. So इससे क्या होता है कि यहाँ पे जो HR मैनेजर होगा would have to face the challenging of managing the workforce, है ना। तो इसमें क्या करना है कि अच्छे तरीके से जो लोग नया जॉब, नया सिचुएशंस हैंडल कर सकते हैं उसी को क्या करो, वो जॉब दो। जो लोग नहीं कर सकते उनको वही ऑर्गेनाइजेशन में रखो ताकि उन लोगों को जॉब से बाहर जाने का भी डर ना रहे। एंड द लास्ट इज चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सी द वर्ल्ड इकोनॉमिक सीन इज चेंजिंग एट अ रैपिड पेस, है ना। द वर्ल्ड इज ओपनिंग अप, देयर हैज़ बीन अ रैपिड ग्रोथ इन द वर्ल्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ओके। एंड इंडिया जो है दे लुक फॉरवर्ड एंड दे हैव ओपन द डोर्स फॉर ग्लोबलाइजेशन. The countries of the world are coming closer to form the so-called global village. तो यहाँ पर again HR managers have to cope up with such problems like the law, है ना। ग्लोबलाइज हो रही तो for sure इंडिया का लॉ एंड उनका लॉ इज़ डिफरेंट. फिर हम बोल सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में डिफर, ओके, द कल्चर में डिफ़र, द लैंग्वेज में डिफ़र. सो HR प्रैक्टिस क्या करता है, स्टाफिंग अच्छे से करता है, कॉम्पेंसेशन अच्छे से देता है, ठीक है, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स है वो क्या हो सके, थोड़ी बहुत कॉम्पेंसेट हो सके. ऑलराइट, सो दिस वाज द चेंजिंग रोल ऑफ HR मैनेजर. वी स्टडीड मैनेजमेंट ऑफ चेंज, strategic partners, managing workforce diversity. Then you have managing ethical issues in HRM, challenges of employee retention, managing downsizing, challenges of corporate restructuring, challenges of globalization. Okay, hope ये जो topic था वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. If yes, do like, share and subscribe my channel. Thank you.